नमस्कार, मैं प्रवेश मलिक। आप देख रहे हैं ग्रामीण वॉइस। साथियों, सनातन धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है और मां की तरह ही उसकी पूजा होती है। और सनातनियों के घरों में पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह गाय को आवारा और लावारिस अवस्था में छोड़ दिया जाता है, वो सबके सामने है। यहाँ तक कि जब से योगी सरकार आई तब से खेतों में जो गौवंशीय पशु हैं उनकी बेकदरी, फसलों का नुकसान, काफी चीज झेलनी पड़ती है। लेकिन जो गाय है, गाय का लोग दूध पीते हैं और उसके बावजूद जब वो इस लायक नहीं रहती तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन मुजफ्फरनगर के गांव सलारपुर में एक ऐसा परिवार है जिसने गाय को पहले बच्चे की तरह पाला और आज उसे मां की तरह मतलब विदा किया गया। लगभग 13 दिन पहले वो गाय इस दुनिया को छोड़ के चली गई। लेकिन इस परिवार ने विधि विधान के साथ सारी जो पूजा अर्चना जो भी किसी मतलब इंसान के जाने के बाद होती है, तो वो उस गाय के जाने के बाद की आज 13वीं की है। बात करेंगे कि किस तरह से ये अनोखी 13वीं की गई है, पूजा अर्चना की गई है। सामने ये गाय की तस्वीर है। ये 25 साल से इस परिवार में, सत्येंद्र चौधरी है इनके परिवार में रही। जो इनके परिवार की ही एक गाय थी, उसने इस बच्चे को दिया था और उसके बाद इन्होंने इस बच्चे को बिल्कुल परिवार के बच्चे की तरह पाला और ये बड़ी हुई। उसके बाद भी लगातार इसने दूध दिया। लगभग बता रहे हैं कि 32 किलो दूध ये गाय देती थी। आज बात करेंगे, पहले सत्येंद्र जी है, ये गाय आपके हाथ ही आज इनकी 13वीं की है आप जी, तो जी। क्या लगता है, कैसे संदेश? भाई ये बहुत अच्छा लग रहा। मैं तो नहीं चाहूँ सभी ऐसा करें जी तो बहुत अच्छा लगेगा। गाय हमारे सनातन धर्म की पूज्य है और हिंदुओं की तो पूज्य है ही है। जी जी। तो मैं तो चाहूँ भाई मैंने जैसा करा ऐसे सभी करें। अच्छा, क्या कहानी इस गाय की है, किस तरह ये परिवार में आई? ये तो क्या नाम, एक गाय थी हमारे पास, उसकी गाय, उसने एक बच्चा थी, उसने हमें बच्चे की तरह उसे हमने पाला और फिर बड़ी हुई, वो दूध दाद देने लगी। तो इस तरीके से फिर अब आज उसकी अंत्येष्टि है। अच्छा, ये अनोखी मिसाल आपने कायम की है कि जिस तरह एक गाय की, लोग तो अपने जो बुजुर्गों को लावारिस छोड़ देते हैं, जो जैसे जिस तरह देखने को मिला समाज में तो वृद्धाश्रम, और ये, और आपने एक पशु की इस तरह की। मैं भी देखने गया, गौशाला में देखने गया, भाई गौशाला में छोड़ दूं, लेकिन मैंने देखा तो वहाँ भी बुरा हाल है डंगरों का। गाँव का गाय है जाते वहां से तो गाय भुक्की मर रही है, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ वो नहीं। अपने घर ही पालना, उसकी सेवा पानी करो तो वही बहुत अच्छा है। तो जिस तरह आपने हवन पूजन और भोजन भी है, आपने भोजन भी किया है काफी हाँ, तो ये भोजन तो मैं उसी के लिए कर रहा हूँ भाई, उसकी आत्मा को शांति मिले, वो किसी अच्छे दुनिया में जन्म ले तो और अच्छा होगा। और खाना पीना ये है, उसके नाम से थोड़ा खाना पीना हो रहा, लोग उसकी आत्मा को शांति दें। जी। आपका नाम? विकास शर्मा। जी, आज आपने एक अनोखी पूजा की है, क्या है पूजा की, जिस तरह से? आज ये अनोखी पूजा हुई है हमारे गांव में। आज तक भी हमने कहीं पर भी, मुझे भी 18 साल हो चुके इस कार्य को करते हुए, आज तक कहीं पर भी गाय माता की कोई 13वीं नहीं हुई। लेकिन आज हमारे इस गांव में एक मिसाल बनी है कि सत्य सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए गाय माता की आरष्टि की गई है कि हमारी इस गाय माता की सेवा करें। सभी जन इधर उधर अपने पशुओं को, गाय माता को ना छोड़े। इन्होंने आज प्रेरणा दी है गांव के सभी हिंदू धर्म के लिए कि अपने पशुओं को अपने पास रखो और 2-4 साल जिस प्रकार से इन्होंने अंतिम समय में उसकी सेवा की, ऐसे ही सेवा कर कर उसकी आत्मा की शांति के लिए सनातन धर्म को मजबूत करें। जिस तरह गाय को 10 साल 15 साल दूध पी के छोड़ दिया जा रहा, और वो मतलब इस तरह कई बार बहुत ही गंभीर हालत में एक्सीडेंट होते हैं, कई बार जो रेलवे लाइन के बराबर तो रेल से कट जाते हैं, तो क्या संदेश उनको देना चाहिए? उसके लिए तो बहुत ही गंभीर संदेश है कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और माँ को कभी भी आदमी जो आवारा पशुओं की तरीके से छोड़ देता है वो कभी भी सनातन धर्म के लिए बेकार है और उसमें हमारा हिंदू धर्म अस्तित्व गिरता है। तो हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सदा गाय की सेवा करनी चाहिए और अंतिम समय में भी उसे अपने घर पर ही रखकर सेवा करे, इधर उधर उसे ना छोड़े, जिससे कि वो रोड पर आकर एक्सीडेंट होता है। रोज देखते हैं कि कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, आदमी के साथ भी और पशु के साथ भी। तो ऐसी दुर्घटना से बचने का यही एक उपाय है कि हम अपनी गाय को अपनी सेवा करें, अपने घर में रखें।
ताऊ जी, आज अनोखी पूजा आपने भी देखी, आपकी भी हाँ काफी जी, उम्र हाँ होगी, जी। तो क्या लगता है गाय- इस तरह गाय की जो गाय की सेवा करी इसने बेचारा ने, बहुत बहुत इसे दूध पिला, गाय ने इसकी सेवा करी। अन्य लोग अपना पिए दूध और ठंडा मारते हैं बेचारे, कहीं कोई बल्ला मारे, कोई लठ मारे, कोई कुछ मारे, कहीं एक्सीडेंट हो जा, बस सब बेचारे नहीं मर जा। आज ना सत्येंद्र जी ने जो 13वीं की है, तो क्या कहेंगे, एक संदेश है? मुझे बहुत खुशी का काम है, तो बहुत अच्छा काम करा इसने। इस बेचारे की आत्मा को शांति मिलेगी। 10 आदमियों को वहाँ का खाना खुला हुआ और आत्मा मिले देंगी इस चीज। आप क्या कहेंगे, ये अनोखा है? हाँ जी, जो सत्येंद्र जी ने जो काम कराया वो सही करा। इसे जो ना महादेव जी ने इसके दिमाग में सोची बात, इसने सोच साच के वो करा। पब्लिक को तो पता ही, जो रिश्तेदार हैं, मिलने चिलने वाले हैं, खानदान है, सबको इसे बहुत लाभ होगा। और जो यहाँ आए हुए हैं उन्हें भी बहुत लाभ होगा। तो इसकी यहाँ तो सब खबर है ही, इसकी खबर सत्येंद्र जी की महादेव लोग पहुँच गई है। तो बहुत अच्छा करा काम यूँ। प्रमुख साहब, ये उन लोगों को संदेश है जो लोग दूध पीते हैं गाय का, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, जो यहाँ पर सत्येंद्र जी ने जो की है विधि विधान के साथ हवन पूजन, और आज 13वीं गाय की है, जिसको 25 साल उम्र पाल। देखिए, हमें हमारे जो सनातन धर्म में है उसमें गाय को माता का दर्जा दिया जाए। असली क्रिया जो माता की है हम लोग करते हैं, 13वीं करते हैं, सारे काम करते हैं, तो माता का दर्जा दे दिया। और क्रियाक्रम में पूरी क्रिया करी नहीं इन्होंने, वो पूरा सनातन में जो माता का दर्जे का काम है वो पूरा करने का काम किया। और हमारे बुजुर्ग जो थे हमने भी देखा और हमें बता के भी गए, जिस बैल से वे अपनी खेती कर रहे थे, या जिस गाय का दूध पिया कर रहे थे, भैंस का दूध पिया कर रहे थे, जिस तरफ बेच दे, बुच्चड़ खाने भी खुल रहे, वे नहीं बेचे थे, वे उसे कई दिन तो तक पलटो जाते और भाई सेवा कर रहे थे उसकी। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत इन्होंने की है। रात में बस मैं एक शादी में था, तो मैंने वहां चर्चा करी, जब इनका फोन गया तो वहां एक बैठे थे, तो वो संगीत सोम जी, मैं उनके साथ बैठा था। मैं कहा जी हमारे यहाँ ऐसे थे, कल की गाय की तेरी। तो उन्होंने एक आदमी को बुलाया, वहां थे वहीं के 10 उम्मे के नौ जी, इन्होंने अपने झुट्टे करी थी, तो बड़ा अच्छा लगा। आज मुझे डॉक्टर के अपनी घरवाली को लेकर जाना था, मैं अब भी ये कह के आया, मैं कहा भाई उसमें जरूर आऊंगा तेरी में। तो बहुत एक अच्छी शुरुआत और बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया। और ये तो लोग छोड़ देना सड़कों पे, आप मेरे पास आइयो, मैं दिखाऊं। मैंने अपने बाग के चौकीदार को दो बच्चे पकड़ के दे दी, वे ब्यागी, वे बेच दी उसने। अब उसने 5 का रखी हुई, ऐसी पकड़ लावा है वो सड़क पे से, 5 बच्चे पाल ला दी और 2 बेच दी उसने। और दूध भी हो रहा, और पहले रोज तकद्दा रखा था पैसे का, अब रखता नहीं। तो बहुत अच्छी योगी जी ने जो है गाय को बचाने की जो मुहिम शुरुआत कराई, जिस तरह जब से योगी जी की सरकार आई, तो लेकिन उसके बावजूद हम ही कहीं गलती कर रहे हैं कि हम अपने दूध पीते हैं गाय का, उसको फिर छोड़ देते हैं। हाँ जी हाँ, ये बहुत गलत है समाज में कि बस खाली दूध पिया और इतने दूध दे रही, फिर इलाज नहीं करवाते, छोड़ दी। एक बहुत गलत है। इससे आपको पहले भी इन्होंने बताया है, दुर्घटना भी हो और बहुत सारी चीज है, वो नहीं करना चाहिए। भाई किसान है, अपना सारा काम कर रहे हैं, जहाँ 4 पशु पड़ रहे हैं खोर से, ठीक है जी। और भाई फ्री का तो चारा इतना अपना गन्ना छुला है सब लोगों के, इतना तो रह गई है। और दूध भी ऐसा नहीं कि अगर सेवा करो जा, गाय तो ऐसी चीज है कि दूध दियो जा, भाई 10 किलो नहीं देती, 2 किलो जितना खा रही उतना तो देगी, मरने तक भी देता हाँ, है। मरने तक भी वो देता है। गोबर होता है, हाँ। गोबर की खाद बनती है। तो अंकुर जी, किस तरह का संदेश इससे जागा के जिस तरह की गाय की देख रही है? देखिए, इससे एक सबसे बड़ा संदेश ये जा रहा है। एक समाज में चर्चा चली थी कि जो देसी गायें होती हैं, जो भारतीय नस्ल की जो गायें हैं, वे कम दूध देती हैं, और अभी बताया कि 30+ दूध दिया। तो एक संदेश ये भी गया कि अगर हम अच्छी तरह देखभाल करें, और ये जो हमारी भारतीय नस्ल की जो गायें हैं, ये भी अधिक दूध दे सकती हैं और किसानों को अधिक लाभ हो सकता है। पुरानी बात है, जो लोग कहते थे कि भाई रजवाए का पानी और बैलों की खेती, इनसे कम खर्चे की खेती नहीं होती। तो पुराना जब हम ग्रंथों में जावे, हम पढ़ें, एक पुराने भगवान श्री राम के वो थे, परदादा थे रघु जी, उनका जन्म कुलम हुआ। एक स्वाकु थे, उन्होंने इस देश में सबसे पहले सीमांकन किया था राज्यों का। तो उसी परिवार में प्रभु श्री राम का जन्म कई पीढ़ी बाद हुआ। तो उस समय से जो धन होता था सबसे बड़ा राजे महाराजाओं का, केवल गोधन होता था, और इन्हीं के लिए बड़े बड़े युद्ध हुए और कोई उसका कारण नहीं था। तो हमें
इन पे ध्यान देना पड़ेगा और हमें अपनी जो देसी नस्ल की जो हमारी गायें हैं, जो भारतीय नस्ल की गायें हैं, हमें इनका संरक्षण करना पड़ेगा। इससे ये सबसे बड़ा संदेश गया है और लोग इस पे ध्यान देंगे, ये सबसे। चेयरमैन साहब जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह एक गाय की तेहरवी हुई है तो ये एक उन लोगों के लिए संदेश है जो गाय का दूध पीते हैं और छोड़ देते हैं। ये ऐसी बहुत बढ़िया पहल की है हमारे भाई ने, इसने दूध दिया। लोग तो अपने परिवार के जो माता पिता उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं, इस भाई ने इसकी 5 साल सेवा करी बिना दूध के, 5 साल रखी और इसकी सेवा करते रहे और आज इन्होंने इसको पूरा धर्म से निभाया। इसकी जिस दिन इसका देहांत हुआ उस दिन भी बढ़िया सजा के ढोल से बहुत बढ़िया तरीके से इसको विदाई कर गई और आज भाई हमला कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई, लोग जब सारी उम्र दूध पिए इसको इसी तरीके से रखें अपने पास, ये ना समझे भाई अब तो दूध नहीं दे रही इसे छोड़ दो। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, इस सब सेवा करें धर्म में। गांव सलारपुर में जो एक गाय की जो तेहरवी की गई है, ये एक संदेश उन लोगों के लिए है जो गाय का दूध पीते हैं और छोड़ देते हैं। उन्हें इससे संदेश लेना चाहिए कि जिस तरह गाय को पाला और उसका दूध पिया, उसके बाद उसके मरने तक उसका संस्कार किया गया। देखते रहिए ग्रामीण।